बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। और बढ़ता हुआ जुल्म, बढ़ती हुई महंगाई तो हम कर ही रहे थे और करते ही रहेंगे उस पर बात, लेकिन बढ़ता हुआ जुल्म इज़ अनदर सब्जेक्ट जिस पे आवाज़ उठाई जानी चाहिए कौम की आवाज़ के इस प्लेटफॉर्म से। बारहा हम मुख्तलिफ़ केसेस आपके सामने लेकर आए हैं। कभी किसी ने बीवी पर एसिड फेंक दिया, कभी किसी ने तलाक दे दी, कभी किसी का कुछ मसला हो गया। और मतलब उसमें सिर्फ ये नहीं है कि सीधी सीधी तलाक दे दी, उसमें और जिस तरह पिछले दिनों हमने आपसे एक अंदरून इलाका जो सिंध का है वहाँ का वाक़या भी शेयर किया था कि किस तरह 4 बच्चों की माँ को मार मार के उसके हस्बैंड ने मार दिया था। और भी इस तरह के वाक़यात हम आपसे शेयर करते रहते हैं। फिर आप देखिए, ये कहने का मकसद ये है कि सिर्फ औरतों पर नहीं, आप और भी मज़ालिम देखिए जो चलते फिरते लोगों के साथ होते हैं। और फिर हमारे यहाँ जो एक कैटेगरी जिसको हम यूथ कहते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस बड़े नारे लगाते हैं कि जी पाकिस्तान में यूथ है, और बाकी पाकिस्तान में यूथ है। हमारी जो पॉपुलेशन है उसका मेजर पोर्शन जो है वो यूथ है, यानी जवान पॉपुलेशन है हमारे पास, नौजवान हमारे पास मौजूद है। सो नौजवानों के हवाले से यूजुअली दुनिया भर में हमें बड़े पासपोर्ट भी मिल जाते हैं, बड़े आराम से हम इमिग्रेशंस भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यंगर जनरेशन है। दूसरे ममालिक में पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया जाता है और उनके पास यंगर लॉट उस तरह से नहीं होती, तो इसलिए वो इधर उधर से डेवलपिंग कंट्रीज से लोगों को आने की इजाज़त देते हैं ताकि उनके वो एरियाज़ या वो जगहें जो जहाँ पर आबादी नहीं है या जिनको वो डेवलप करना चाहते हैं वहाँ इन लोगों को बसा सकें। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मालामाल किया जहाँ नौजवानों की बात होती है उससे भी। लेकिन ये नौजवान जिनको हम हमेशा ही कहते हैं और बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी इन्होंने मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, ये तो अपने घर की भागदौड़ नहीं संभाल सकते, ये तो बहुत कुछ वो नहीं कर सकते जो एक सेंसिबल इंसान को करना चाहिए। मैं हर नौजवान की बात नहीं कर रही, लेकिन जिस तरह के केसेस हैं, और ख़ास तौर पे जब हम ये कहते हैं कि जी असर रसूख वाली फैमिली है, बड़े खाते पीते घराने का, तो खाते पीते घराने वाले लोग ये सिखा रहे हैं आजकल अपने बच्चों को कि नमूदो नुमाइश करो असलहे की, जब दिल चाहे जब फायरिंग करो, जैसे दिल चाहे किसी का मुंह तोड़ के रख दो, जैसे दिल चाहे किसी का पीछा लो और जाके उसको गोली मार दो और उड़ा दो। यही हमने जजलान के केस में देखा है। बहरिया टाउन में जो केस हुआ जजलान, जिस पे सारे लोग खामोश हैं, जिस पे सोशल मीडिया पे इतना रोना पीटना मचा और टीवी चैनल्स ने रोना पीटना किया, जिसके बाद पुलिस को होश आया कि अच्छा जी जजलान के केस में भी कुछ परसू करना चाहिए। जितने पॉलिटिशियन हैं जो आजकल सड़कों पे निकले हुए हैं, जिनको आवाम की इतनी तकलीफ है, आप मरियम बीबी को देख लें, इमरान खान साहब को देख लें, आप शहबाज शरीफ साहब की बात सुन लें, आप किसी की भी बात सुन लें, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को देख लें, बिलावल भुट्टो साहब को देख लें, आप जरदारी साहब को देख लें, एवरीबडी इज सो कंसर्न्ड अबाउट अस। हमारे बारे में इतने कंसर्न है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये हमारे लिए हो रहा है। लेकिन मेरा और आपका ये हमारा बच्चा था जजलान, जिसे दिन की रोशनी में खुलेआम दिन दहाड़े गोलियां से मार दिया गया। वो बच्चा मर गया। अपने दादा दादी की इकलौती मतलब लाठी थी, वो उनका इकलौता सहारा था, उनके बेटे का बेटा था, उसके पहले ही माँ बाप नहीं थे, दादा दादी पता नहीं किस गम से गुजर चुके थे, अब इसको परवरिश कर रहे थे इसकी कि चलो ये बड़ा हो जाएगा तो कुछ गम का मदावा हो सकेगा। उसको भी एक छोटी सी माजरत के साथ घटिया सी बात पे मार के चले गए। मारने वाले की क्या परवरिश हुई है, मारने वाले का क्या सेंस है, मारने वाले का क्या खानदान है, इस पे भी बहुत सारे लोग मुझे कह देंगे कि जी यूं कह दिया वो कह दिया। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत तकलीफ है, क्योंकि ये कानून जितने भी कवानीन हैं, जो कुछ भी हमारे मुल्क में है, वो बेहतर होकर नहीं दे रहा। शाहजेब को जब मारा था यही तकलीफ हुई थी हमें, उसके बाद भी पै दर पै केसेस होते गए। आपने देखा कशमाला तारिक के बेटे ने जो गाड़ी चला रहे थे और लोगों को, वो भी स्टूडेंट्स थे जिनको कुचला था, उसके बाद वो दिन है, आज का दिन है, इतनी सारी बातें हुई, न जाने क्या क्या हुआ, बाद में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है। जाहिर है क्या करेंगे, हमारे पास लोग कहते हैं जी पैसे लेके वो चले गए, तो उन्होंने खुद ही पैसे ले लिए, तो और क्या करेंगे, कोर्टों के धक्के खाएंगे, क्या करेंगे, उनके पास कोई उसके बाद चारा नहीं होता। क्योंकि जो पावरफुल पार्टी होती है, एक तो वो डिले टैक्टिक्स करती है, कोर्ट में भी जा रहे हैं आप, 1 तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख। फिर जो पैसे वाले हैं वो तो बहुत कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, जो कमज़ोर पार्टी है वो नहीं अफोर्ड कर सकती, फिर उनको धमकियां अलग दी जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट्स अलग होते हैं। अब इस केस में भी जजलान के सिर्फ दादा दादी कितना परसू कर लेंगे बेचारे, कितना चले जाएंगे, कितनी अड़ियाँ रगड़ लेंगे, करेंगे क्या। तो जो करने वाली है ना हमारी रियासत, जिसको पता नहीं रियासत मदीना बनना था और जिसको न जाने कौन सी फलाही स्टेट बनना था और जिस पे बड़ा जुल्म हो गया, वरना तो हमारे पास ऐसे पाक दामन
पॉलिटिशियंस मौजूद थे, तो वो सारे पाक दामन लोग आज इकट्ठे होकर क्यों नहीं आवाज़ उठाते इन बच्चों के लिए जिनको दिन दहाड़े सरेआम मार दिया जाता है। कभी यहाँ मॉब वायलेंस हो जाता है, कभी यहाँ किसी की गाड़ी से कोई कुचला जाता है, कभी यहाँ पर दिन दहाड़े गोलियों की बौछार हो जाती है। तो देखने वाला कौन है? सिर्फ आप वोट लेने आएंगे, सिर्फ आप ये बताएंगे कि जी महंगाई हो गई, अल्लाह बड़ी महंगाई हो गई, फलां ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। आपकी पुलिस बहरिया टाउन का हर चीज़ में मजम्मत का और हर चीज़ का मलिक रियाज साहब का स्टेटमेंट आ जाता है। अभी तक उनकी तरफ से भी कुछ नहीं पता चला कि बहरिया टाउन में जिस जगह को बहुत सिक्योर समझा जाता है, वहाँ पे भी हमें कुछ पता नहीं चला कि हुआ क्या। मतलब उनकी तरफ से भी कोई स्टांस नहीं आया। मैं ये नहीं कहती कि उनकी गलती है या उनको वहाँ खड़े होना चाहिए था, मगर स्टांस तो आना चाहिए था कि आया आखिरकार ये हुआ कैसे। ऐसे लोगों को इन सोसाइटीज़ में रहने की इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए। अगर वो ऐसा कुछ करें, उनको बोलें जी खाली करें, ये लें अपने पैसे पकड़ें और चले जाएँ यहाँ से, आप कहीं और रहें। कौन थे ये लोग, क्या कर रहे थे? उसके वालिद को पकड़ें, भाइयों को पकड़ें, सबको जेल में डालें, उस लड़के को पकड़ें। आज वो चलता फिरता बम में आने वाले दिनों में क्या करेगा? मेरी हुकूमत से गुजारिश है, मेरे ख्याल में तो मेरी ज़बान पता नहीं वो जो कहते हैं ना कि घिस जाएगी ये कह के, क्योंकि मैं तो कितने सालों से हुकूमत से गुजारिशात ही किए जा रही हूँ, कभी किसी फोरम से, कभी किसी फोरम से। एक हुकूमत आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, लेकिन हल कोई नहीं बताता। और अभी भी सिर्फ अल्लाह से ही उम्मीद है, क्योंकि इन हुकूमतों ने तो हमें कोई हल देना नहीं है। तो एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी को आप जब उनके बच्चों को नहीं संभाल सकते, उनकी ज़िंदगियों को आसान नहीं कर सकते, बेसिक नेसेसिटी नहीं दे सकते, ना सेहत दे सकते, ना तालीम दे सकते, ना यूटिलिटी दे सकते, ना छत दे सकते हैं, ना रोटी दे सकते हैं, और फिर जो वो कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उसमें उनकी औलाद भी छीन लेंगे, तो कहाँ जाएगा ये आम पाकिस्तानी? ये क़यामत के दिन आपके रूबरू खड़ा होगा और आपके गिरेबान पर उस वक्त ये हाथ डाल के आपसे सवाल करेगा। मेरे ख्याल में यही एक चीज़ है जो अगर आपको कुछ शर्म दिला दे तो आप शर्म कर लें और कुछ सोच लें अपने इस वतन के बारे में। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अपना ख्याल अब खुद ही रखना है, और अल्लाह से दुआ करते रहिए। फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।